जय श्री राम साथियों, मैं हूं अमितदीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे अयोध्या श्री राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, श्री राम मंदिर अयोध्या का शिलान्यास या भूमि पूजन कब किया गया था? तो काफी महत्वपूर्ण तिथि है ये। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था या शिलान्यास किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर अयोध्या का शिलान्यास या भूमि पूजन किया गया था। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए किस समिति या ट्रस्ट का गठन किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 5 फरवरी, तिथि याद रखिएगा साथियों, 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जो कि ट्रस्ट या न्यास कह सकते हैं, का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं महंत नृत्य गोपाल दास और महासचिव हैं चंपत राय और स्थान है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्सन एंड टर्बो द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? सभी को याद होगा ये तो। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2024 को। तो साथियों तिथि बहुत अच्छे से याद रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा का जो समय था वह 80 सेकंड था, ये भी याद रख सकते हैं। 80 सेकंड था, जो दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मुख्य वास्तुकार कौन है साथियों? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जी जो हैं वह श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। तो श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा हैं। उनके साथ, ये भी याद रखिएगा, उनके साथ 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? जो निर्माण है वह किस शैली में किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागर शैली में। ठीक है। तो साथियों अच्छे से याद रखिएगा, जो अयोध्या का श्री राम मंदिर है इसका निर्माण जो है वह नागर शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या श्री राम मंदिर में भगवान राम की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसे किस मूर्तिकार द्वारा बनाया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण योगीराज। तो कर्नाटक के मूर्तिकार हैं, जो कि कर्नाटक के मैसूर के हैं। याद रखिएगा, कर्नाटक के जो मैसूर के अरुण योगीराज हैं, इनके द्वारा ही रामलला की मूर्ति को बनाया गया है। उनका सहयोग जो है वह गणेश भट्ट और सत्यनारायण पैगे द्वारा किया गया है। तो ये जो मूर्ति है यही प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित की गई है, आप सभी को पता होगा। तो इसे बनाया है अरुण योगीराज और उनके साथ गणेश भट्ट और सत्यनारायण पैगे ने। यह मूर्ति जो है वह श्यामल रंग की है, जो श्याम लीला पत्थर से बनाई गई है। और सबसे खास बात है कि इसे बनाने में मात्र एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है। एक ही पत्थर का मतलब इसमें कोई जोड़ नहीं है, एक ही पत्थर पर पूरी जो मूर्ति है उसे उकेरा गया है। मूर्ति का जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर स्वास्तिक है, ओम है, चक्र है, गदा है, सूर्य भगवान विराजमान है। ठीक है। और मूर्ति के दोनों तरफ विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें ये जो इस साइड है इतना, यहाँ से लेके इतना। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं वह हैं जैसे मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि रूप शामिल हैं। मूर्ति के नीचे की ओर एक और हनुमान जी हैं और दूसरी ओर गरुण देव हैं। ये हनुमान जी हैं और यहाँ पर ये गरुण देव हैं।
रामलला का ये बाल रूप जो है वह कमल के ऊपर विराजमान है। देख रहे होंगे ये कमल की पंखुड़ियां बनी हुई हैं, इनके ऊपर ही विराजमान है। और आपको बता दें यह 5 वर्ष की उम्र की जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, 5 वर्ष यानी बाल्यकाल की। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, रामलला की मूर्ति का जो निर्माण है वह किस शैली में किया गया? तो इस सही प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण शैली में। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 161 फीट ऊंचाई है श्री राम मंदिर की। तो ये जो ऊंचाई है साथियों, ये ऊंचाई शिखर सहित है। ठीक है, श्री राम मंदिर की जो सतह से शिखर तक की ऊंचाई है 161 फीट। मंदिर 3 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वह 20 फीट है। अगला प्रश्न है, अयोध्या के मुख्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण है वह कितने क्षेत्रफल में किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2.7 एकड़ क्षेत्रफल पर जो अयोध्या का श्री राम मंदिर बना है, जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या के श्री राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 मंडप हैं। मंडपों के नाम जान लेते हैं। तो पहला जो मंडप है नृत्य मंडप है, रंग मंडप है दूसरा, तीसरा सभा मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप, पांचवा कीर्तन मंडप। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ या खंबे हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 392 खंबे या स्तंभ हैं। तो जिनमें भूतल पर यानी सबसे नीचे 166 स्तंभ हैं और प्रथम तल पर हैं 136 स्तंभ और द्वितीय तल पर 90 स्तंभ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या श्री राम मंदिर में 108 ये उपहार मतलब राम मंदिर के लिए भेजी गई थी जलाने के लिए, 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस शहर से आई है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बड़ोदरा, गुजरात से ये अगरबत्ती भेजी गई है, जो कि इसकी लंबाई है 108 फीट। तो गुजरात के बड़ोदरा ने 108 फीट लंबी अगरबत्ती भेजी गई, जो 22 जनवरी 2024 को जलाई गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दुनिया का सबसे बड़ा ताला श्री राम मंदिर को उपहार स्वरूप दिया गया। इसका जो वजन अगर हम देखें तो 400 किलोग्राम का वजन है ताले का, साहब ताले का है। ठीक है, याद रखिएगा 400 किलोग्राम वजन है। और इसकी चाबी का जो वजन है वो 30 किलोग्राम है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और इसे सत्यप्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर को समर्पित कितने डाक टिकट हाल ही में जारी किए गए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 डाक टिकट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर को समर्पित 6 विशेष डाक टिकट जारी किए गए। इन टिकटों पे राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी के चित्र अंकित हैं। इसी दौरान एक पुस्तक भी जारी की गई, जिसमें 20 देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों को शामिल किया गया। यह प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, श्री राम मंदिर से ही संबंधित है। तो अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है साथियों, इसे आपको याद ही रखना है। तो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस तिथि को श्री राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2019 को, यानी ऑप्शन सी सही होगा साथियों। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को। तो भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा 9 नवंबर 2019 को हिंदू पक्ष में श्री राम मंदिर का फैसला सुनाया गया। फैसले के तहत श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया गया था और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन जो है वो मस्जिद बनाने के लिए अलग से दी गई थी। ठीक है, तो ये थे श्री राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं काफी महत्वपूर्ण है और ये आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलिए प्रेम से जय श्री राम।